गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 70, दिनांक आज 21 दिसंबर 2020, कक्षा 9 की विषय हिंदी की बात कर रहे हैं बच्चों हम। और पाठ का नाम है हमारे का लहासा की ओर। ये लहासा की ओर एक यात्रा है राहुल सांकलायन की। तिब्बत के बारे में वर्णन किया है, हमने पिछली वर्कशीट में बताया था। उसी के आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी में आगे की ओर बात करते हैं बच्चों। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं तिब्बत की जो क्षेत्र है वहाँ की जमीन अधिकतर किस में बटी हुई है? जागीरदारों में बटी हुई है। किस में बटी हुई है बच्चों? जागीरदारों में। इन जागीरों का मुख्य अधिकतर हिस्सा मठों को क्या नाम से जानते हैं? विहारों के नाम से जानते हैं। मठों के हाथों में होता है और अपनी अपनी जागीर के हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। अपनी खेती का कुछ हिस्सा जो वहाँ के जागीरदार हैं वो खुद करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। आगे कवि कहता है, खेती का निजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। जो वहाँ की खेती है उसकी देखभाल के लिए भिक्षु को भेजा जाता है। जो जागीरों के आदमियों के लिए है, जो जागीरदार होता है उनके लिए वो भिक्षु एक राजा का काम करता है, राजा से कम नहीं होता, मुखिया माना जाता है कहते हैं। वहाँ एक जागीरदार होते हैं, उनका नाम शेखर है। क्या नाम है? शेखर। उसके जो भिक्षु है उनका एक भिक्षु है, उसका नाम नमसे है। कौन है? नमसे। उसका भिक्षु का नाम क्या है? नमसे। नमसे जो भिक्षु है वो बहुत ही सभ्य और भद्र व्यक्ति हैं। मन से बहुत अच्छे हैं और सभ्य भी हैं। कैसे हैं वो? मन से बहुत अच्छे और सभ्य व्यक्ति हैं, भद्र। आगे वह बहुत प्रेम से मिले। वो कैसे मिले? प्रेम से। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वहाँ एक अच्छा मंदिर था। वहाँ पर क्या था? एक अच्छा मंदिर। मंदिर को किस नाम से जानते थे वो? कंजूर के नाम से। किसको जानते थे? मंदिर को। किस नाम से? कंजूर के नाम से। बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। उस मंदिर में क्या था? बुद्ध वचन की अनुवाद की जो हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी वो वहाँ पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा, मुझे रहने के लिए वहीं पर व्यवस्था की गई। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। जो हस्तलिखित जो पोथियाँ थी वो बहुत मोटे कागज पर लिखी हुई थी और बहुत सुंदर लिखी हुई थी। एक पोथी का वजन कम से कम 15 शेर। शेर का मतलब किलो। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ, शेर। तो एक पोथी का जो वजन है, एक पुस्तक का वजन कम से कम 15 किलो था। कितना वजन था? 15 किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति जो राहगीर था उसने फिर वहीं पर अपने आसपास के यजमानों के पास जाने के लिए पूछा। तो क्या होता है? अब पुस्तकों के भीतर था। जब उसने अपने बारे में जाना तो अब वो क्या, अपने आप को उस बारे में खोजने के लिए वो उन पुस्तकों के भीतर चला गया, उसमें ढूंढने लगा। कहाँ था वो? पुस्तकों के भीतर। सुमति कहाँ था? पुस्तकों के भीतर। इसलिए मैंने उन्हें जानने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले गए। तिगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। आगे क्या कहते हैं? वो हमने अपना सामान जो भी था उसको हमारी पीठ पर लदा और हम आगे की ओर
बढ़ दिए। बच्चों, ये था आज का यात्रा वृत्तांत का कुछ हिस्सा जो हमारा चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न इसमें है कि जागीरों की खेती का निजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था। तो बच्चों, जागीरों की खेती का निजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता था। किसको भेजा जाता था? भिक्षु को। चलिए, दूसरा प्रश्न आता है इसमें कि शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम निमसे था। क्या था? निमसे। तीसरा प्रश्न इसमें आ जाता है, कंजूर किसे कहा गया है। कंजूर वहां के बौद्ध मठों के मंदिरों को कहा जाता है। किसके? बौद्ध मठों के मंदिरों को। अगला है, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया। लेखक ने इस बार अपने यजमानों के पास जाने के लिए इसलिए कह दिया क्योंकि वह पूरी तरीके से अपने आप को पुस्तकों में डुबोए हुए था। अर्थात वो पुस्तक पढ़ रहा था, उसी के अंदर खोया हुआ था, क्योंकि वो पुस्तकों की जो वेट था, वजन था, उसमें कम से कम 15 किलो की वेट की थी, तो उसमें कुछ जानना चाह रहा था। लास्ट प्रश्न है इसमें, हालांकि इस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार लिखिए। बच्चों, आपको पता है जो भी कोई व्यक्ति होता है उसकी जो स्थिति है उसके पहनावे के अनुसार निर्धारित होती है। इंसान के बारे में पता लग जाता है कि इसने जिस तरह का वेशभूषा धारण कर रखी है उसी हिसाब से इसका आचरण होगा। लोग वाक सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। तो इस प्रकार वो इस बार लुटेरे के भेष में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उनको पहचानने में असमर्थ थे। उसी के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई पाठ लालसा की ओर का विश्लेषण आपको समझ आया होगा। बच्चों, अगर आपको समझ आया तो मेरी इस वर्कशीट को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।